खास बातचीत में कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधा, क्या कुछ कहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बृजेंद्र सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। थैंक यू। जो भी कुछ हरियाणा में हो रही है, जो भी राजनीतिक बदलाव हुए हैं, नए मुख्यमंत्री नायब सैनी बने हैं, साथ ही एनडीए से जेजेपी बाहर हो चुकी है, उन सभी घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहला जो अलायंस का सो कॉल्ड टूटना है, वो कोई टूटना नहीं है। वो एक छलावा है, एक दिखावा है लोगों के लिए कि किसी प्रकार से लोगों को ये दिखाया जाए कि सरकार की जो बदनामी हो रही थी वो जेजेपी की वजह से हो रही थी और अब हमने उनको छोड़ दिया है। लेकिन इसके ऊपर अगर थोड़ा पर्दा रहता मैं तो भी समझ लेता। एक दिन हुआ है सरकार को बने और जजपा किस प्रकार से इस गठबंधन का अभी भी हिस्सा है, उसका सबूत हमें आज ही मिल गया है। विश्वास प्रस्ताव है, नई जो सरकार बनी है नायब सैनी जी की मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस विश्वास प्रस्ताव में जिस प्रकार से जजपा ने सरकार की स्पष्ट रूप से, मैं इसको परोक्ष शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, स्पष्ट रूप से जो मदद की है, उससे स्पष्ट है कि ये आज भी, कल तो थे ही, आज भी और आने वाले समय में भी बीजेपी की बी या सी टीम जो भी इनका स्तर बचेगा उसका रोल निभाने में ये पूरी तन्मयता से ये लगेंगे। और इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई कि लोगों को कि इस तरह से बहकाया जा सकता है। लोग बहुत समझदार हैं हरियाणा के, वो समझ रहे हैं कि ये जो अलायंस है ये दिखाने के लिए तोड़ा गया है, लेकिन अभी भी ये अलायंस, मैं इसको अंदर खाते भी इसलिए नहीं कहूँगा कि बरकरार है, क्योंकि आज की जो उनकी हरकत है उससे वो अंदर खाते वाली बात भी नहीं है। वो जग जाहिर है कि वो अभी भी सरकार की मदद में है, सरकार के पक्ष में है। हाँ, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, मेरे साथी रहे हैं लोकसभा में 5 साल, मेरा उनसे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे मेरे उनसे संबंध रहे हैं। उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उनका कार्यकाल अच्छा रहे। थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको एक ऐसे समय पे बागडोर सौंपी है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तुरंत कभी भी 2 दिन 4 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पे वो कोई फ़ैसला ले सकें, कोई ऐसी चीज़ कर सकें, वो संभव है नहीं। हाँ, जब पार्टी का चुनाव में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा उसका ठीकरा ज़रूर इनके सर पे फोड़ दिया जाएगा। तो मेरी तो उनको शुभकामनाएं हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, एक बड़े साधारण परिवार से उठ के इस बुलंदी पे पहुँचे हैं, तो उस नाते उनको और उनके परिवार को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इन सभी बदलाव का क्या आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक अपर हैंड मिलेगा? नहीं, वो तो बीजेपी ने सौंप दिया है। एक ये जो चेंजेस किए हैं इतने ड्रास्टिक और इलेक्शन से 2 दिन पहले, ये तो दिखाता है कि बीजेपी जो है वो हरियाणा में बहुत बुरी तरह से परेशान है कि किस प्रकार से हम जो ज़मीन हमारे पाँव के नीचे से खिसक चुकी है उसको किसी प्रकार से हम होल्ड कर सकें, ताकि हम लोकसभा के चुनाव में और उसके बाद जो असेंबली चुनाव आएगा उसके अंदर हम अपनी कोई स्थिति बनाए रख सकें। तो ये संदेश तो लोगों में एक कमज़ोरी का गया है, क्योंकि अगर कुछ करना ही था तो आज से 6 महीने साल पहले करते, ताकि जो नया व्यक्ति कोई आता है या नई व्यवस्था जो आती है, नई कैबिनेट जो आती, उसका एक नया स्वरूप होता, वो कुछ नया करते जिससे लोग शायद दूसरी दृष्टि से देख सकते। लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले बदलाव करके ये सोचना कि लोग पिछले 9.5-10 साल के ऊपर मिट्टी डाल देंगे और उस बहकावे में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चूँकि जेजेपी अब एनडीए से बाहर है और जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था 3 दिन पहले, तो आपने एक रीज़न ये भी बताया था कि जेजेपी के साथ जो गठबंधन में है भाजपा हरियाणा में, ये भी एक मुख्य कारण था। तो क्या अब जब जेजेपी बाहर है तो क्या एक बार वापस से रीथिंकिंग वाली कोई चीज़ है? क्योंकि देखिए, अफवाह भी चल रही है सोशल मीडिया पे कि आप शायद वापस से बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, पहली चीज़ तो ये कि जब मैंने अपने कारण बताए थे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के, मुख्य कारण दूसरे थे। मुख्य कारण वो थे जिसकी वजह से मैं पार्टी में, जब मैं एमपी बन के आया, मैं कुछ समय बाद ही अपने आप को असहज महसूस करना शुरू हो गया था। मुझे समझ में आ गया था कि मैं वैचारिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे मेरा तालमेल यहाँ नहीं बैठ सकता। और उसके बाद जिस प्रकार के कुछ फैसले हुए, कुछ जो घटनाएं घटी बड़ी बड़ी,
जिसका मैंने उल्लेख किया है, दोबारा कर दूंगा। किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद किस प्रकार से फ़ौज में भर्ती का जो पूरा निज़ाम बदला गया अग्निपथ स्कीम के माध्यम से, और फिर जो महिला खिलाड़ियों के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार हुआ। तो ये 3 ऐसे इंसिडेंट हैं, क्योंकि हमारी तो पहचान जो है हरियाणा की और आसपास के पूरे उत्तरी भारत के क्षेत्र की, वो पहचान ही इन 3 चीज़ों से है। फ़ौज से है, कृषि से है, और जो हमारा खेलों के प्रति एक लगाव है, एक जो स्पोर्टिंग कल्चर है हमारे यहाँ, उससे है। उन तीनों के ऊपर जब कुठाराघात हुआ तो जो एक असहजता मुझ में शुरू में ही आनी शुरू हो गई थी, वो और ज़्यादा स्थापित हो गई। और जेजेपी और बीजेपी का अलायंस जो था वो एक प्रदेश की, क्योंकि राजनीति है, वो उससे संबंधित था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पार्टी जेजेपी की वजह से छोड़ी है, जो उनका बीजेपी से अलायंस था, वो एक कारण था। लेकिन मुख्य कारण ये थे जिसकी वजह से मुझे ये था कि मैं पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपका मन ना लगे वहाँ पर लंबा समय बिताओ, फिर वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए, और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि कोई क्योंकि गठबंधन टूट गया है, आप पुनर्विचार कर सकते हैं क्या, तो आपने जब इंटरव्यू शुरू किया, मैंने ये स्थिति तभी स्पष्ट कर दी कि गठबंधन कोई नहीं टूटा है, गठबंधन बरकरार है। सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए एक शगुफा छोड़ा गया है कि गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटा होता तो आज जो हरकत की है जेजेपी ने, जो अपने एमएलएज को 3 लाइन व्हिप जारी किया है कि आप विश्वास प्रस्ताव के समय में आप असेंबली में नहीं रहेंगे, तो ये सीधा सीधा सरकार को मदद करने का तरीका है। इसमें कोई लुका छिपी की बात भी नहीं है। और हरियाणा की जनता जो है वो राजनीतिक तौर पे बहुत पैनी नज़र रखती है, वो सारी चीज़ें देखती है। और कांग्रेस ने तो ये बात आज से 3 या 4 महीने पहले कहना भी शुरू कर दी थी कि बिल्कुल इलेक्शन के आसपास एक इस प्रकार का ड्रामा रचा जाएगा जहाँ पे अलायंस को कहने के लिए तोड़ा जाएगा, और उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि किसी प्रकार से जेजेपी को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा करो ताकि ये कांग्रेस की थोड़ी बहुत वोट काट सके। तो इससे ज़्यादा भूमिका तो बीजेपी भी इनकी नहीं समझती, और वो उस भूमिका को बीजेपी की बी या सी ग्रेड की पार्टी बन के आज भी उसको निभा रहे हैं। आपने कल एक बयान दिया था कि आपने भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो ये सभी कुछ जो बदलाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका भी एक रोल है। नहीं, अगर आप देखेंगे तो ट्रिगर तो वही था। उससे पहले तो सब कुछ वो जैसे तालाब में बिल्कुल पानी शांत होता है उस तरह से था। तो शायद वो पत्थर तो पहले मेरा ही पड़ा था, जिससे वो रिपल्स जिसको बोलते हैं वो शुरू हुई। मैं ये नहीं कह सकता ये सारा घटनाक्रम उस वजह से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ज़रूर रोल तो रहा होगा कि एक परिस्थिति प्रदेश की जिसके ऊपर पर्दा डला हुआ था प्रचार के माध्यम से, ये कह कर कि हम 10 में से 10 जीत रहे हैं, जिस प्रकार से 2019 के विधानसभा में 75 पार हम जीत रहे थे। तो वो चीज़ मेरे इस्तीफे से मुझे लगता है बीजेपी वालों को समझ में तो आई होगी कि भैया स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम हमको दिखा रहे हो। जब आपका एक मौजूदा सांसद पार्टी को छोड़ने के लिए छोड़ गया है, तो फिर भी आप ये कहें कि सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका रही होगी। एक आखिरी सवाल, अगर जैसे हम हरियाणा की अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो कांग्रेस है उसे भाजपा से उतनी जो कंपटीशन नहीं है, उतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना खुद के गुटों से है। तो आप अपने आप को किस तरीके से वहाँ पे कंफर्टेबल करेंगे, एडजस्ट करेंगे? क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको तमाम लोगों ने आपको वेलकम किया था, कुमारी शैलजा की ट्वीट आई थी, आपको तस्वीरें भी साझा की गई है, तो किस तरीके से आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे वहाँ? नहीं, जो आपने कहा जवाब उसी में है कि मेरे को सबने स्वागत किया। मैं पार्टी में बिल्कुल नया आया हूँ, और कोई गुटबाजी का मेरा तो कोई सवाल ही नहीं है। मेरे लिए तो सब सीनियर हैं। तो मैं सबको शिष्टाचार के नाते, मान सम्मान के नाते सबको मैं मिल रहा हूँ। काफ़ी को मैं मिल चुका। कुछ सीनियर नेता अभी भी हैं जिनको मुझे मिलने जाना है। और कम से कम जहाँ तक मेरा सवाल है, किसी प्रकार का गुट या गुटबाजी, मतलब ये सवाल कम से कम मुझसे तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ताज़ा हूँ गुटबाजी का। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मैं उस पर एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पार्टी जो बहुत लंबे समय से पुरानी पार्टी जो हो, और जो
शासन की पार्टी बहुत लंबे समय तक रही हो, उसमें बहुत ऐसे नेता होंगे जो बहुत लंबे समय तक शासन में रहे होंगे, बहुत लंबे समय तक राजनीति में जो ऊंचाइयां हैं वो उन्होंने हासिल की होंगी। उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, उन सब का इंटरेस्ट वॉच आउट करना उस नेता का दायित्व बन जाता है। तो उसको यदि आप गुट की संज्ञा दें तो दे सकते हैं। ऐसे गुट भाजपा में भी हैं वो, लेकिन क्योंकि काडर बेस्ड पार्टी है तो वो चीज़ें पर्दे के पीछे रहती हैं। लेकिन अगर आप यदि ये मान के चलें कि वहाँ पे कोई आपस में तीखी गुटबाजी नहीं है तो वो भी अपने आप को एक छलावा देने की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे बृजेंद्र सिंह को, जिन्होंने अभी अभी भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। तमाम मुद्दों को लेकर, हरियाणा में जो भी बदलाव हुए हैं, तमाम चीज़ों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज़ से बातचीत की है। अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली।